भाई क्यों बनी है रामलीला? सन 1937 की बात है। दिल्ली लाल जो रामलीला ग्राउंड है उसमें आज भी रामलीला होती है। जब सन 1937 में रामलीला होने लग रही तो वहां अचानक दादा लक्ष्मी चंद पहुंच गए। उस रामलीला के संस्थापक थे बिहारी बोस। देखा वो पंडित जी आगे बड़ा आदर मान दिया, सत्कार दिया, बैठ गए। और जो सारी पब्लिक बूझने लगी, बोली दादा न्यू बता के ये रामलीला क्यों बनी? ये 10-10 दिन तक बावड़ी हो जाए दुनिया। जब दादा ने बोला खाम खा बावड़ी हो सके, अरे ने बोला यार रामलीला 6 लाइनों में बनी थी। 6 लाइनों में सारा सार बता दिया पंडित जियों ने। तो कैसे बताया? उन 6 लाइनों की बातें सुनना कि 6 लाइनों के सार में रामलीला बनी, क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी। विष्णु भगवान ने इंद्र भगवान को आदेश दिया। इंद्र भगवान को कहने लगे भाई इंद्र, हाँ बोला जी भगवान, बोले जितने भी देवता हैं सबको निमंत्रण पत्र भेज दो और तेरे दरबार में इकट्ठा कर ले। जब इंद्र भगवान ने बोला ऐसा क्या काम पड़ गया? बोला काम तो मैं बताऊंगा, पहले सब देवताओं को आमंत्रित करो। सारे देवता आमंत्रित करे जाते हैं। आज इस फतेहपुर धाम में सारे देवता आमंत्रित करे जाएंगे और वही उस रामलीला का प्रमाण बताया जाएगा, क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कैसे बनी है रामलीला। आइए बहुत अच्छे भाई। उस इंद्र के ओ दरबार में गए पहुंची देवता सारे, पहुंचे देवता सारे हो उसे इंद्र के दरबार में गए पहुंचे देवता सारे, हो गए पहुंचे देवता सारे। उस इंद्र के दरबार में गए पहुंच देवता सारे। सबसे पहले कौन गया? कश्यप जी के बेटे आए विवस्वान सूर्य। सूर्य 12 हुए, ये 13वां सूर्य कौन था? ये कश्यप जी का लड़का था जिसका नाम विवस्वान सूर्य था और जिसकी नारी का नाम था सुरवर नारी। सबसे पहले जोड़े से आते हैं, क्या बता दिया? कश्यप जी के सूर्य आए, सुरवर नारी सात के मां, अतरी के रोहिणी चंद्रमा मिलके चले साथ के मां, कीर्तु जी के अग्नि सुहा बढ़ के लगे
प्रजापति राजा आए, फूलों के बड़े थे हार, धर्म की दुआई नारी, सेवा में खड़ी ताबेदार, मात भवानी अम्बे आई, जब होने लगी जय जयकार, मात भवानी अम्बे आई, होने लगी जय जयकार, मात भवानी दुर्गे आई, होने लगी जय जयकार, चमके तेजी धारी तलवार में, बने असुर हरण करे धारे, इतने देवता लिए जब सारे देवता इंद्र भगवान से नहीं बोले भाई क्यों बुलाया, क्या का नौता दे दिया, क्या खुशी होगी जो बुलाया, जब इंद्र भगवान ना गया नहीं बोले मना नहीं बुलाए भाई, अरे नहीं बोले नौता तो तेरे राज दरबार से गया है, जब विष्णु भगवान आते हैं कहने लगे मैंने बुलाए, तो विष्णु भगवान से पूछने लगे सारे देवता, हे भगवान ऐसा क्या काम हो गया जो सभी देवताओं को आपने आमंत्रित किया और सभी देवताओं को बुलाया, ऐसा क्या काम पड़ गया। जब विष्णु भगवान यूं कहने लगे भाई मुझे राम का अवतार लेना है और रावण का वध करना है, जब सारे देवता ने बोले रावण गलिया के पैर ला गया, जो उसका वध करोगे मारोगे उसने, भाई के कोई जमीन की लड़ाई है या कोई थारे घर कुनबे की लड़ाई है, ने बोले ना तय, बोले मैंने उसको वचन दे रखे, जो सारे देवता बूझने लगे भगवान वचन कब दे दिए रावण को आपने, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि सुनो, ब्रह्मा जी के 4 बेटे मानस पुत्र हुए, संत सनादि संता की संत कुमारा, और चारों बेटे मेरे दर्शन करने के लिए आए थे, और मेरे थे 2 दीवान, एक का नाम था जय, एक का नाम विजय, और वे दोनों 2 दीवानों ने वे चारों ऋषि भगा दिए, दर्शन नहीं करने दिए, जब उन चारों ने श्राप दिया उनको, अगर हो बेईमानो भगवान के घर पे भी ऐसा अंधेर है जो नहीं करने दिए जाते। आज तो ये ले अपनी धाई बना लिया या वीआईपी गैलरी से, हमें कलेक्टर दर्शन करेगा, हमें बड़ा मानस दर्शन करेगा, हिम से 5 लाख जो दान दे दिया ना वो दर्शन करेगा, लेकिन भगवान के घर शमशान के घर एक समानता होती है, एक समानता होती है, ये हमने अपनी व्यवस्था बना रखी। तो लोगों चारों ऋषियों को भगा दिया, विष्णु भगवान कहने लगे, और वे दोनों जय और विजय मेरे जो 2 दीवान थे उनको चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया, और जो श्राप दे दिया और वे चले गए, मैं अंदर तक बाहर आया, जब दोनों भाई मेरे पाँव में लौट गए, कौन वो जय और विजय, और न्यू कहने लगे भगवान वे ऋषि आए थे वे श्राप देंगे, हमारा श्राप काटो। जब विष्णु भगवान कहने लगे भाई ये ऋषियों का श्राप है, ये ब्राह्मणों का श्राप है, ये कटेगा नहीं, और दोनों भाई पावा ने छोड़े ना विष्णु भगवान के, ने बोले कुछ भी करो हेर फेर कर दो श्राप में। जब विष्णु भगवान कहता है कि सुनो, या तो 7 जन्म तक उन ऋषियों की भक्ति करो, सेवा करो, जब ये श्राप कटेगा, और नहीं तो 3 जन्म तक देवताओं से बैर उठ लो। दोनों भाई बतलाए 7 जन्म तो बहुत दिन हो जाएंगे, 3 जन्म तक देवताओं से बैर उठ लिया। पहले जन्म में तो वे दोनों भाई क्या बने, पहले जन्म में बने हिरण्याकुश हिरण्यकश्यप, जब नरसिंह अवतार धार के उनका वध किया, और दूसरे जन्म में अब वो बन रहे हैं रावण और कुंभकर्ण, अब मैंने राम का अवतार धार के वध करना है, और तीसरा जन्म भी बताया वे बनेंगे दंतवक्र शिशुपाल, और मेरा 22वां अवतार होगा कृष्ण भगवान, जब मैं उनका वध करूंगा। भाई मैंने तो इसलिए बुलाए हैं, जब सारे देवता ने बोले ठहरो के, बोले ब्रह्मा जी को आने दो,
और ज्योतिष का ज्ञान लेकर के जब बताया जाएगा आपको कैसे राजा दशरथ के घर में जन्म लेना होगा, जो आपका नाम राम पड़ेगा, तो क्या कहने लगे, कौन कौन आए और देवता? गंगे और गायत्री आई, पहाड़ों के वहां वास रहे, पूज्य था गणेश माता, गोरा जी के साथ रहे, कामदेव रति आए, जो पति जी के पास रहे। ओ कामदेव रति आए, पति जी के साथ रहे। ओ कामदेव रति आए, पति जी के साथ रहे। ब्रह्मा जी बुलाए गए, वेदों का व्याख्यान किया, परम ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। तेरा भेदे नहीं रे संसार में, ऋषि लाखी जतन करे हारे। हो गए बहुत देवता सारे, उसे इंद्र के दरबार में गए बहुत देवता सारे। हो गए बहुत देवता सारे। ब्रह्मा जी बुलाए गए, वेदों का व्याख्यान किया, कर्म ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। सभी देवता आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विष्णु भगवान, आपको राम का अवतार धार करके और राजा दशरथ के घर में जन्म लेना होगा, और जब जाकर के रावण का वध होगा। लेकिन न्यू बने को ने तेरी रामलीला, नाट के सारे देवता। विष्णु भगवान बोले, क्या बात है? बोले, तने एक को नहीं बुलाया, और उसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया, और उसके बुलाए बिना राजा दशरथ का घर पाटे को न्या, और उसके घर पाटे बिना राम ने वनवास नहीं हो, और जब तक राम ने वनवास ना हो इतने रावण का नाश नहीं हो। यह रामलीला तो बने को न्या। जब वही विष्णु भगवान ने बोले, भाई वह कौन रहेगी जिसने मैंने नहीं बुलाया, उसको बुलाओ। तो लोगों, सारे देवता कहते हैं कि उसको बुलाओ। वह कौन थी ये सुनना 6 लाइन। जो वह आई थी और उसने ये रामलीला बना दी थी, कैसे हुआ? सब देवता ने मिलकर ना फिर ओहनी को बुलाया पास। वह थी ओहनी। ओहनी को बुला करके सारे देवता कहने लगे, खुद विष्णु भगवान कहता है कि ओहनी, जब ओहनी ने बोली मैं क्या करूं, क्यों बुलाई? सारे देवता ने बोले, राजा दशरथ के घर में चली जा। क्या करूं? ने बोले, के कई की बुद्धि पे बैठ जा, और बुद्धि पे बैठ करके भरत जी को राज मांग लिए, राम ने वनवास मांग लिए। नाटकी होनी बोली, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, दुनिया में बदनामी रहेगी सदा। बोले, तेरी तो सदा ही बदनामी से, हाँ तेरी अच्छाई से भी कौन सी, और इस काम ने तू कर सके से। तो लोगों होनी को क्या कहने लगे, क्या बताया? सब देवता ने मिलकर ना फिर होनी को बुलाया पास। दशरथ की रानी के कई, ए बुद्धि का तू वो करके नाश। भरत जी को राज मांगे, राम जी को वनवास। वो भरत जी को राज मांगे, राम जी को वनवास। भरत जी को राज मांगे, राम जी को वनवास। लक्ष्मी चंदी छंद धरे,
खोल कहना केस पड़ी छोड़ दिया जल पाने। खोल कहना केस पड़ी छोड़ दिया जल पान। खोल कहना केस पड़ी छोड़ दिया जल पान। ओ होनी बैरी गिरा दे प्यार में से राम भरत को प्यारे। सब देवता ने मिलकर बिरौनी को बुलाया पास। दशरथ की रानी के कई बुद्धि का तू कर देना। भरत जी को राज मांग, राम जी को वनवास। लक्ष्मी चंद छंद धरे गुरु जी से पाया ज्ञान। ओहनी के चक्कर में आके के कई का बदल गया ध्यान। अरे भाई खोल के ना केस पड़ी छोड़ दिया जलपान। फिर या होनी बैर गिरा दे प्यार में थे राम भरत दो प्यारे। प्यारे के कई के लेकर भरत भी उतना ही था, राम भी उतना ही था, लेकिन यह होनी ने रामलीला रच दी थी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।